मैं कहीं गुम नहीं हो गया हूं। मैं जो कहता था वो कहता रहूंगा, जो मैं करता था वो करता रहूंगा, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे कितनी भी मुश्किलात आए। बस अल्लाह का साथ होना चाहिए, आप लोगों की दुआएं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह रहमान हमेशा अपने साबित कदम हूं। जो मैंने जिस मिशन पे मैं चल रहा हूं, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं, हक और इंसाफ के रास्ते पे, बातिन के खिलाफ जो मैंने नारा लगाया या नारा मैं दे रहा हूं, इंशाअल्लाह रहमान उस पे मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। और आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि आप उसमें हमें अपना साथ दे, अपना साथ हमेशा हमारे साथ रखें, ताकि हमारा जज्बा, जो हमारा हौसला है, वो बना रहे। आपने देखा होगा मैंने ऊपर कैप्शन में डाला है कि आज के कश्मीर के हालात क्या हैं। आज के कश्मीर के हालात बड़े हैरान कुन हैं। मुझे तो बड़े हैरान कुन लगते हैं। जैसे मैं देखता हूँ ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, डिफरेंट जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे लोग आजकल, मैं कहूँगा गलत अगर नहीं होगा तो मैं माफी चाहता हूं इस अल्फाज के लिए, बहुत सारे लोग बोक रहे हैं आजकल। शायद उनको लग रहा है कि कुछ लोगों ने कुछ वक्त के लिए खामोशी इख्तियार की, अल्लाह का इम्तहान हमारे पे था, पहले कजन सिस्टर की डेथ हुई, उसके बाद और मुश्किलात, बाकी चीज़ों में बिजी हो गया बहुत सारी, फिर भी लेकिन मैं आता था, लेकिन पेज मेरा जो है इसको रिस्ट्रिक्टेड किया गया, तो दैट्स वाई मैं आपसे बार बार नहीं जुड़ पाया, आपसे अपनी बात शेयर नहीं कर पाया। बट मैंने आप कोशिश की है कि अगर आप इंशाअल्लाह रहमान साथ देंगे, कंटिन्यूसली साथ चलेंगे। देखिए इस वक्त 83 पीपुल देख रहे हैं। अभी पहले जब स्टार्ट हुआ था तो ये 100 से ऊपर एब्रप्टली चला गया था। आपसे गुजारिश है अगर आप 80 लोग शेयर करेंगे तो और 80 लोग जुड़ जाएंगे। तो इस तरह का ये सिस्टम है, इस तरह का ये चैनल बनेगा, इस तरह से बातिन की कमर टूटेगी, इस तरह से जालिमों की कमर टूटेगी, इस तरह से जो लोग आजकल भौंक रहे हैं ना, आजकल बड़ा वो चिल्ला रहे हैं मीडिया पे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ताकि उनको लग रहा है कोई आज जवाब देने वाला नहीं है। क्योंकि आपको तो ये पता ही है कि यहाँ बहुत सारे कम लोग ऐसे हैं जो बात करते हैं अभी भी, जो बात रखते हैं अभी भी, बहुत कम लोग हैं। आपने देखा होगा अभी पाकिस्तान का जो मैच चल रहा था, चाहे वो इंडिया के साथ, चाहे उसके बाद फाइनल, कितनी कंट्रोवर्सीज खड़ा हुई, या उसके बगैर आपने देखा सियासी रंग पे कुछ लोग कह रहे हैं कि हम करोड़ों रुपया खर्च करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम वो करेंगे। लेकिन आज तक मुझे लगता है कि जिसने भी ये नारे लगाए वो फेल हुआ, उसने बस कश्मीरी कौम का सौदा किया, उसके बगैर उसने कुछ नहीं किया। और आज भी वही हो रहा है। आज ये लोग सबसे ज्यादा एक ही रेस में लगे हैं। अल्ताफ बुखारी कितनी कीमत लगा पा रहा है, सजाद लोन उससे ज्यादा लगाने की कोशिश करता है, कोई तीसरा चाहता है उससे ज्यादा लगाने की कोशिश करता है। असल में ये डील क्या करके आते हैं, जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूं, ये डील एक ही करके आते हैं। अगर किसी ने 10 करोड़ का सौदा किया, कोई 12 करोड़ करके आता है, कोई 13 करोड़ करके आता है। लेकिन वो भी दिल्ली वाले इनको बिल्कुल नचा रहे हैं इस तरह से। कभी इनको कहते हैं रात को इलेक्शन करेंगे, कभी कहते हैं इनको 10 दिन बाद इलेक्शन करेंगे, वो इनको कंटिन्यूसली नचा रहे हैं। तो उसमें तो मुझे तो बड़ी खुशी है, मुझे तो बड़ा आराम है उसमें कि वो किस तरह से इनको ललचा रहे हैं, किस तरह से इनको नचा रहे हैं। इनको आज भी ये चीज जहन के अंदर नहीं आती है, आज भी इनको ये चीज समझ नहीं आती है कि आज तक ये लोग किस वादे पे खड़े उतरे हैं तो अब उतरेंगे। तो इसलिए इनको ये चीज समझनी चाहिए, इनको एकजुट होके एक नारा लगाना चाहिए कि ये जमीन हमारी है, ये हमारी ही रहेगी, ये वतन हमारा है, ये वतन हमारा ही रहेगा। यहां किसी बाहर के इंसान को हम कोई किसी को हाथ नहीं डालने देंगे। लेकिन अफसोस की बात है, अफसोस का मुकाम यह है कि ये लोग बस सौदा करने में तुले हैं। अभी 2-4 दिन पहले एक बड़ा डोंग रचा गया शेर कश्मीर स्टेडियम के अंदर, जो कि खेलने के लिए बनाया गया था। पहले तो मुझे हैरानगी है, एक बंदा स्टेज पे चढ़ के गाली दे रहा है उसी बंदे को जिसके नाम पे स्टेडियम है। शेर कश्मीर उसी को कहते थे, शेख अब्दुल्ला को कहते थे, जो कि इस दुनिया में नहीं है। देखो बुरे अल्फाज उनके लिए मैं नहीं कह सकता है, उन्होंने क्या गद्दारी की क्या नहीं की वो है, वो हिस्ट्री में गवाह है, वो है उधर उन्होंने क्या किया, चाहे पॉजिटिव, अगर उन्होंने कोई सही चीज की वो भी लिखी है, अगर उन्होंने गलत चीजें की वो भी लिखी है। लेकिन बंदा, कितनी हैरानगी की बात है, उसी स्टेडियम में बैठ के, उसी जगह पे बैठ के जिस पे नाम है, जिन्होंने उसको बनाया, उसी को गालियां दे रहा है कि भाई उसने क्या किया। आप देखो अल्ताफ बुखारी किस तरह से सौदा करता है आप लोगों का। मैं कितने करोड़ आपके नाम पे लेके आता हूं, मैं कितनी सिक्योरिटी आपके नाम पे लेके आता हूं, मैं कितनी बुलेट प्रूफ गाड़ियां आपके नाम पे लेके आता हूं। इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं बार बार ये कहता हूं, मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि आप गलत रास्ता इख्तियार कीजिए, मैंने कभी किसी को भी नहीं बोला कि आप रोड पे उतर जाए, मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि आप
आप पत्थरबाजी कीजिए, लेकिन हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि आपको नौजवान के साथ आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। जब तक आप नौजवान को नहीं लेंगे, ये जो ढोंग रचा जा रहा है ना, ये पैसे का खेल है, सारा बिरयानी पैसों का खेल है, इससे कुछ नहीं होने वाला। कभी भी कश्मीर का मसला हल होने वाला नहीं है इससे, कभी भी यहां अमन और शांति इन चीजों से नहीं आने वाली है। मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर आपको लगता है कश्मीरी नौजवान का दिल जीतना है तो वही उसी पे काम करना चाहिए। जिस तरह से आप चल रहे हैं, चाहे वो अल्ताफ बुखारी को आप सपोर्ट कर रहे हो, चाहे वो सज्जाद गनी लून को आप सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो महबूबा जी को आप सपोर्ट कर रहे होंगे, ये सारी चीजें बिल्कुल मतलब किसी काम की नहीं है जब तक आप कश्मीरी नौजवान के साथ बात नहीं करेंगे, जब तक आप उन लोगों से बात नहीं करेंगे जो आपको लगता है कि वाकई स्टेक होल्डर्स है। आज की डेट में मुझे लगता है आदिल नजीर खान कहीं स्टैंड नहीं करता। आज की डेट में मुझे लगता है कि बुखारी साहब, सज्जाद साहब, फारूक साहब, मोहम्मद जी, उमर जी कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। उनका कोई रोल ही नहीं बनता, हमारा कोई रोल ही नहीं बनता। हम किसी मतलब किसी लायक भी नहीं है अवाम के सामने। इतनी बड़ी गद्दारी इन पॉलिटिशियंस ने आज तक की और आज भी कर रहे हैं, आज भी नहीं सुधर रहे हैं। आज कौन इनमें से सुधर रहा है? मैंने इनको पिछले कितने टाइम से मैं इनको गुहार लगा रहा था कि आप एकजुट हो जाओ, चलो धरने पे यहां से पैदल मार्च करो। जब राहुल गांधी इस मुल्क को जोड़ने के लिए पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर सकता है, क्या हमारे कश्मीर के सियासतदान जो बड़े बड़े नारे लगाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं लोगों के साथ, क्या वो कश्मीर से दिल्ली का रुख नहीं कर सकते हैं? क्या वो कश्मीर से पार्लियामेंट तक नहीं जा सकते हैं? क्या वो कश्मीर से सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकते? नहीं जाते हैं, क्योंकि इनके नीयत के अंदर खोट है। इनको बीपी गाड़ियां चाहिए, इनको सिक्योरिटी चाहिए, इनको पैसा चाहिए, इनको ऐशो आराम चाहिए, इनको बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। बाकी इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं। मैं आवाम से बार बार ये गुजारिश करता हूं, इंशाअल्लाह रहमान देर आए दुरुस्त आए। मैं कुछ दिन बिजी था, मसाइल बहुत सारे थे, पेज भी बंद है, अभी भी तो बंद है। अभी इस वक्त अगर पेज ओपन वैसे होता तो इस वक्त मुझे तकरीबन 5 से 10 हजार लोग लाइव देख रहे होते। लेकिन क्या करें, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि दिस पेज इज टोटली रिस्ट्रिक्टेड। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस तरह से इस पेज को वापस ला सकते हैं। यू हैव टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड फॉलो दिस पेज। जितना आप हो सकते हो उतना आपको करना होगा, ताकि हमारा और आपका कनेक्शन बना रहे और हम आपस में वार्तालाप करते रहे, आपस में बात करते रहे, ताकि इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में जो हमारा नौजवान, आज मैं बड़ा हैरान होता हूं, ट्विटर पे एक नई ही क्या कहते हैं ना वो जात पैदा हुई है जो बाहर के लोगों के लिए, जो कि काफिरों के लिए, जो कि मुनाफिकों के लिए लड़ते बैठते हैं कश्मीरियों के साथ, मुसलमानों के साथ। क्या मुझे बताइए वो लोग कहां हैं जो कहते थे मौलाना मुश्ताक वीरी साहब हमारा सरबराह है? क्या आप बात नहीं कर सकते उनके लिए? जो लोग बड़े नारे लगाते थे दाऊदी साहब के पीछे पीछे जान कुर्बान हाजिर करने के लिए, क्या एक बात भी नहीं कह सकते कि हमारे मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब को रिहा कीजिए? कोई किसी के अंदर हिम्मत नहीं बची है, कोई कुछ बात नहीं कर पाता। देखिए मैं बार बार ये कहता हूं, मैं जो बात रखता हूं तो हमेशा एक दायरे के अंदर रखता हूं। मैं कभी किसी को नहीं भड़काता हूं, ना कभी किसी को गलत रास्ते की दावत देता हूं, ना उसको उधर किसी को इजाजत देने की इजाजत देता हूं कि वो वहां उस रास्ते पे जाए। लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है, मेरा ये फंडामेंटल, मैं कहता हूं मेरा फंडामेंटल बुनियादी ये चीज है कि मुझे आपको जागरूक करना होगा, मुझे आपको सच्चाई बतानी होगी, मुझे आपको होशियार रखना होगा कि हमारी बुनियाद क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी जियोग्राफी क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, हम क्या थे, हम कहां आ गए, हमारे साथ क्या हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए। मैं कह रहा हूं मेरी जिम्मेदारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल ऊपर वाला मुझे पकड़ेगा तो फिर उसके सामने मैं कोई जवाब देने के लायक नहीं रहूंगा। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, शेयर दिस मैसेज टू एवरीवन। इंशाल्लाह रहमान मैंने वादा किया है, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने इज्जत, अल्लाह ने जिंदगी दी तो कोशिश करेंगे कि हम चप्पे चप्पे में जाएंगे, लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे बस की ये बात नहीं है, लेकिन अगर आज भी ये लोग तैयार हो जाते हैं, हम इंशाल्लाह रहमान आने वाले हफ्ते में यहां से पैदल मार्च दिल्ली तक का करेंगे। लेकिन आप बताइए इनको, ये जो किसी ने परसों कहा था कि मैं करोड़ों रुपया खर्च करूंगा वकीलों पे सुप्रीम कोर्ट, मैं कहूंगा चलो कोई नहीं, आप जितने भी आपके चाहने वाले होंगे, क्योंकि बड़े लोगों को दर्द होता है, जिनको लालच होती है ना उनको दर्द होता है। अगर मैं उनको कहूंगा कि ये सरासर सफेद झूठ है, उनका कोई पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं है, मैं ये लिख के देता हूं अपने खून के साथ, बिकॉज आई डील विद ऑल 23 petitions. I know who is the petitioner, who is not the petitioner, and I also know who is the intervener or who is not the intervener. अगर चलो इंटरवीनर इनका है तो काइंडली टेल हिम, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं